हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या हब पंकज। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बॉटनी से। बॉटनी जो बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा हमारे वो इस चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं लास्ट में वीडियो के अंत में मैं बता दूंगा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। आंसर सहित आप लोगों का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किस प्रक्रिया से निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किस प्रक्रिया से निकलती है। तो जल अपघटन से। राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है तो आपका एटीपी हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो आप बताएंगे सेलुलोज की बनी होती है ना। राइट ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर, जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है। जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है। जाइलम जैसे जल का परिवहन होता है। राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फ्लोएम द्वारा क्या परिवहित होता है। फ्लोएम द्वारा क्या परिवहित होता है। फ्लोएम हो जाएगा आपका भोजन। जाइलम का है बोलेगा तो जल हो जाएगा, और फ्लोएम बोलेगा तो भोजन। राइट ऑप्शन नंबर सी। पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है। पत्ती का रंग हरा होता है आपको क्लोरोफिल के कारण। राइट ऑप्शन नंबर सी। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है। तो ये राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। डीएनए की संरचना का खोज कौन है। डीएनए की खोज किसने किया था। वाटसन और क्रिक ने किया था ना। डीएनए की खोजकर्ता कौन है। वाटसन और क्रिक। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेंडल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी मेंडल हो जाएगा। पादप हार्मोन ऑक्सिन का कार्य क्या होता है। पादप हार्मोन ऑक्सिन का कार्य क्या है। तो वृद्धि को बढ़ाना है। ऑक्सिन बोलेगा तो वृद्धि को बढ़ाना। राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। बीज अंकुरण के लिए आवश्यक है। बीज अंकुरण के लिए इनमें से क्या क्या चीज़ आवश्यक है। आवश्यक नहीं है तो आपका हो जाएगा जल आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है, प्रकाश अधिकांश मात्रा में प्रकाश आवश्यक है, बाकी ये मिट्टी आवश्यक नहीं है। राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण करते हैं वो कहाँ होते हैं। तो उसको राइजोबियम कहा जाता है ना। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइजोबियम होता है। ये पौधे के जड़ में पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, राइजोबियम। कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाइकेन है। लाइकेन क्या है। लाइकेन आपका कवक प्लस शैवाल प्लस कवक का सहजीवन है ना। राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला, पादपों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पादपों में गैसों का आदान प्रदान होता है तो ऑस्टोमेटा। ठीक है, ऑस्टोमेटा द्वारा होता है ना। बताइए, ऑस्टोमेटा द्वारा होता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको रंध्र बोलते हैं। आलू किस प्रकार का तना है। आलू किस प्रकार का तना है तो आपका तना कंद हो जाएगा ना। आलू किस प्रकार का तना है तो तना कंद। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्याज है। प्याज क्या है बताइए। प्याज है बल्ब। ठीक है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अदरक, अदरक का बताइए तो क्वेश्चन नंबर 18 अदरक का आंसर बताइए। फटाफट आंसर बताइए। राइजोम हो जाएगा ना। राइजोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अदरक राइजोम। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं। बताइए, पौधे कितने प्रकार के होते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधे 2 प्रकार के होते हैं। राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
द्विबीजपत्री पौधे में बीज पत्र होते हैं ना, द्विबीजपत्री पौधे में बीज पत्र होते हैं, कितने बीज होते हैं? तो आपका 2 हो जाएगा। इसका आंसर, इसका एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो आपका आम हो जाएगा। आम है, ठीक है, जामुन है ना, इत्यादि और भी चीज़ है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब जिस वो बीज है, वो बीज है जिनको मतलब फाड़ने पर 2 भाग में बढ़ जाते हैं, उन्हीं को द्विबीजपत्री बोलते हैं। तो इससे 2 बीज होते हैं। एक बीजपत्री पौधे में पत्ती सिरा विन्यास होता है। एक एक बीजपत्री पौधे में पत्ती सिरा विन्यास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समानांतर होता है ना, समानांतर होता है। वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन किस में होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर होता है आपका सी, पत्ती से। वाष्पोत्सर्जन होता है पत्ती से, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल में मुख्य धातु तत्व होते हैं ना, क्लोरोफिल में मुख्यतः धातु तत्व होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर, राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, मैग्नीशियम होता है। ठीक है। कोशिका का विभाजन का पहला चरण क्या है? कोशिका के विभाजन का पहला चरण आपका प्रोफेज है। ठीक है, कोशिका के विभाजन का पहला चरण प्रोफेज, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है ना, गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। इसका ऑप्शन नंबर, राइट आंसर बताइए। गुणसूत्र की संख्या स्थिर रहती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मिथोसिस, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिथोसिस में। बीजांड कहाँ पाया जाता है? ये बताइए, बीजांड कहाँ पाया जाता है? राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ना, अंडाशय में। परागण बनते हैं, परागकण बनते हैं किसमें? बताइए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। परागकण बनते हैं कहाँ बताइए? परागकण बनते हैं परागकोश में। ठीक है, राइट ऑप्शन नंबर बी। दोहरे निषेचन की खोज किसने की? दोहरे निषेचन की खोज किसने किया? इसका ऑप्शन नंबर, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, नवासी। पादपों में भोजन का संचय रूप, पादपों में भोजन का संचय रूप होता है पादप में स्टार्च हो जाएगा ना, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पौधे में मृत ऊतक होते हैं, पौधे में मृत ऊतक, राइट ऑप्शन नंबर स्केलेन काइमा सी। मेरिस्टेम ऊतक होता है, मेरिस्टेम ऊतक क्या होता है? तो विभाजनशील होता है, राइट ऑप्शन नंबर होता है बी। ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी किसने दी थी? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी किसने दिया था, ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिस्कन और जॉली ने। अगला, पादप वर्गीकरण के जनक, पादप वर्गीकरण का जनक बताइए। पादप वर्गीकरण का जनक, राइट ऑप्शन नंबर बी, लिनियस को बोलते हैं ना। पादप वर्गीकरण का जनक लिनियस को कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज किसने किया? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, हुक, रॉबर्ट हुक। पौधों में जल का मुख्य अवशोषण होता है, पौधों में जल का मुख्य अवशोषण कहाँ से होता है बताइए? पौधों में जल का मुख्य अवशोषण होता है जड़ से, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु का आकार होता है, बताइए जीवाणु का आकार क्या होता है, कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, जीवाणु का आकार होता है प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जागृह कहते हैं ना, राइट ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह कहते हैं। गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है? गोल्जी बॉडी का क्या कार्य है? तो प्रोटीन संशोधन।
ठीक है। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संशोधन। अगर राइबोसोम का कार्य राइबोसोम का पूछेगा तो इसका प्रोटीन संश्लेषण होता है ना, आगे क्वेश्चन मिलेगा। देखिए यहीं आ गया, राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइबोसोम बोलेगा तो प्रोटीन संश्लेषण, क्वेश्चन को ध्यान से लिखिएगा। अगर राइबोसोम बोलेगा तो प्रोटीन संश्लेषण होता है, और गोल्जी बॉडी का कार्य होगा तो बोलेगा तो आपका हो जाएगा प्रोटीन संशोधन। प्रोटीन संश्लेषण और प्रोटीन संशोधन में आप ध्यान रखेंगे। अगला वायरस है क्या? वायरस क्या है? जीवन और निर्जीव के बीच है ना, बीच की कड़ी को वायरस होता है ना, जीवन और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बीज रहित फल बनने की प्रक्रिया, बीज रहित फल बनने की प्रक्रिया, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पार्थेनोकॉपी। परागण कितने प्रकार के होते हैं ना, परागण के प्रकार कितने होते हैं? तो आपका 2 प्रकार के होते हैं ना, परागण 2 प्रकार के होते हैं। राइट ऑप्शन नंबर बी। स्वायत्त परागण क्या है? स्वायत्त परागण क्या कहलाते हैं? स्वायत्त परागण इसका आंसर हो जाएगा ऑटोगेमी। राइट ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पादपों में वृद्धि हार्मोन क्या है? ये तो पता ही होगा, पादपों में वृद्धि हार्मोन हो जाएगा आपका ऑक्सी, ठीक है। राइट ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बीज सुप्त अवस्था तोड़ने में सहायक है, बीज सुप्त अवस्था तोड़ने में सहायक है, इसका आंसर बताइए तो। बीज सुप्त अवस्था तोड़ने में सहायक है तो जिब्रेलिन। राइट ऑप्शन हो जाए, राइट आंसर हो जाएगा ए जिब्रेलिन। एब्सिसिक एसिड का कार्य बताइए, एब्सिसिक एसिड का कार्य क्या होता है? तो सुप्त अवस्था। राइट ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुप्त अवस्था। हरित क्रांति में मुख्य भूमिका है, हरित क्रांति में मुख्य भूमिका बताइए। हरित क्रांति में मुख्य भूमिका है उच्च उपज बीज का भी है, कीटनाशक का भी है, सिंचाई का भी है ना, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। पादपों में परिवहन ऊतक, पादपों में परिवहन ऊतक होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम। अगला क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम, ये आप ध्यान रखेंगे, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ना। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आरएनए का कार्य क्या है? आरएनए का कार्य है आपका प्रोटीन संश्लेषण, आरएनए का कार्य है आपका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है ना, और राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। और आपका पीडीएफ का बात रहा तो पीडीएफ हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।